ओ बड़ी प्यारी सी है। बच्चों मैंने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं, ऐसी प्लानिंग कर लेते कि मैं भी कुछ ले आती तुम्हारे लिए। मुझे पता है आप लोग मेरे फैंस हो, पर मुझे इतना देखना अच्छी बात नहीं, नजर लग जाती है। हेलो नमस्ते, तो मैं हूं नितेश, ये है ट्रिया, ये है मम्मी जी और नितेश ट्रिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए धारावाहिक में। ये धारावाहिक असल घटना से पूरा रिलेटेड है, तो बताइए क्या आप सावधान हैं? जी हाँ, हमारे धारावाहिक का नाम है सावधान इंडिया का। जी हाँ, हम आपको मिलवाते हैं सच्ची कहानियों के साथ। आज की सच्ची कहानी है अहोई माता की। जी हाँ, जो व्रत रखा जाता है अपने शिशुओं के लिए, अपने छोटे छोटे शिशुओं के लिए। ओके बाय। सो गाइस, आज है हमारे यहाँ पे पूजा, जिसमें मम्मी और ट्रिया मम्मी और ट्रिया हैं, सॉरी ट्रिया और मम्मी बैठी हैं। लो अब टिक्का लगा रही मैं, अब लगेगा ट्रिया के। बहू रानी की बारी। कहानी सुनाएगी, कहानी सुनते हैं। बहू रानी। हाँ ठीक है। बोलो गणेश भगवान की जय। जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हूँ, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सब किसी को देना। गणेश जी भगवान की जय। बोलो अहोई माता की जय। जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौते नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरे कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्द उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी को एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों में आई हैं। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। अहोई माता की जय। जय। लड़कों को कितना फायदा है, शादी के बाद बीवियां करवा चौथ पे व्रत रखती हैं। बचपन से ही माएँ रखती हुई आ रही है व्रत कि हाँ भाई हमारे बच्चे की लंबी उम्र हो। क्या है ये?
चांदी के मोती होते हैं ये। इन्हें बछड़े भी बोलते हैं, इनको मोती भी बोलते हैं। दाना दाना बोलते हैं चांदी का, जिससे बच्चों की आयु के लिए, ये लंबी आयु के लिए ये हर साल पड़ते हैं। कोई दो दो भी डाल लेता, कोई बड़ी करनी हो तो। ये तो बहुत पुराने मम्मी है। और इसमें गाय गाय का बच्चा भी बन रहा है। ये स्याऊ माता, अच्छा ये होते हैं ये श्याम स्याऊ माता। माता है ये। फिर मुझे इसमें ये डालने के पैसे मिलेंगे? लालची बच्ची, तुम तो रानी हो, तुम्हें क्या पैसा चाहिए? तुम्हारे तो नाम पे सब है। देखो सैलरी जितनी भी हो, जब बोनस मिलता है तो खुशी तो सबको होती है, चाहे छोटा हो। मुझे ही मिलेगा। तो ये पूरा घर दे दिया है। ले ये कैसी बात है? मेरे घर में कई सारे बच्चे होने चाहिए थे। हैं? ये यहाँ तक बड़ी बन जाती मेरी। अभी तो बहुत लंबी चलेगी मम्मी। कथा सुनाने के तो दे दो पैसे। चलो मांग लो तुम मेरे साथ। दिला दे घर चंडीगढ़ में। चलो 10,000 दे दो ज्यादा। पक्का कब तक? मैं आज ही कर दूंगी ट्रांसफर। अब मम्मी जितनी कहानियां सुननी है मैं सुनाऊंगी आपको। मम्मी मुझे बस एक स्कूटी दिला दो। ठीक है फिर 10,000 दे। लेकिन इधर उधर नहीं दौड़ने दूंगी। नहीं सोसाइटी में चलाऊंगी बस। दिला दो। तुम बताओ मुझे क्या दोगे, अपनी माँ को क्या दोगे भाई? सही बात है, व्रत तो मम्मी ने रखा है। गाइस सर्दी आ रही है तो हम सोच रहे हैं मम्मी को दें च्यवनप्राश। आंवले का मैं मुरब्बा। सबसे बड़ी चीज मांगती हूँ कि बस मेरे बच्चे जो हैं खुश रहें। सबसे बड़ी मेरी वो है कि तुम हंसते खेलते रहो, जो इच्छा हो भगवान वो तुम्हारी पूरी कर दे। ठीक है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे बच्चे खुश रहें। रुको जरा गाइस, इसके और अलावा कुछ और मांगो। इसके अलावा कोई अब गिफ्ट के लूंगी ब्लेजर, बढ़िया सा बस। ब्लेजर बस। लेने जाऊंगी बस। बस हाँ कितनी प्यारे प्यारे डिमांड है। ब्लेजर। छोटी छोटी तो। गाइस हमें ढूंढना है अभी तारा। नीचे दिख रहे हैं तारे, तारे से तारा तो नहीं दिख रहा, मुझे पॉल्यूशन दिख रहा है बस। मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। पूरा कहाँ है? वो हाँ है थोड़ा आ गया मुझे। दिख गया। अब इस पे नजर रखना। ठीक है। ये तो कहानी सुने हुए चावल होते हैं ना, चावल दूध घास। ठीक है, जब हमने कहानी सुनी ना, ये हम जा रहे हैं बहाना लेके पंडित जी के पास, मंदिर जा रहे हैं, उनको दे के आएंगे उनकी दक्षिणा, साड़ी और खाना। और ये ट्रिया त्यागी बहुत ही तेज बना रही हैं पूरियाँ। जी नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से नितेश प्रिया ब्लॉग्स में। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर नहीं अच्छे लगते तो कोई बात नहीं, मुझसे पूरी बनाना सीख लो। मम्मी जी को मिली हैं, अरे वाह एकदम राउंड शेप में पूरी, आलू की सब्जी पूरी, बहुत और ये है पूड़े। आलू की सब्जी बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। किसने बनाई है? प्रिया ने। बहू रानी ने बनाई है। पूड़े मैंने बनाए, पूड़े तो मम्मी बनाती हैं। मीठी पूरी और पूड़े मैंने बनाए, और बाकी ये खाना सब प्रिया ने बनाया। हेलो गाइस, पूरी खा लो। मुझे पता है आप लोग मेरे फैंस हो, पर मुझे इतना देखना अच्छी बात नहीं, नजर लग जाती है। लो मम्मी आपके लिए गिफ्ट। अरे वाह, थैंक यू भाई। ये क्या है? तुम गिफ्ट दे रहे हो ये तो मुझे? आप खोल के देखो क्या है। अच्छा, बड़ी प्लानिंग करते हो, पता भी नहीं चलता है। वो मैं यही रहती हूँ। ओ बड़ी प्यारी सी है ये। पूरे कितना 22 कैरेट 24 22 से 24। 24 एक और चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट, है डब्बा पूरा हटाओ। ओ, मेरा परफ्यूम। ये मैं जब भी जाती हूँ ना कहीं, तो मैं सबसे पहले यही लगाती हूँ, पूरे दिन खुशबू रहती है। पहली बार मिला है भाई यार, वो भी इतना ज्यादा। बच्चों मैंने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं, ऐसी प्लानिंग कर लेते कि मैं भी कुछ ले आती तुम्हारे लिए। आज तो तुम्हारा दिन है ना। आज आपका डे है ना, आपको मिलना चाहिए। आपने व्रत रखा पूरे दिन। देखना कितनी प्यारी सी हुई है। अब तो बेटा मैं जाऊंगी बाहर, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। क्या आप बाहर क्यों आए? क्योंकि मैं परफ्यूम लगाने जा हाँ, परफ्यूम लगाया के फिर रूटीन में रहना चाहिए भाई। सही बात है। ओहो, बहुत ही बढ़िया खुशबू है। ये था आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। होप आपको बहुत पसंद आया हो। हमने दिया मम्मी को फिर से एक छोटा सा सरप्राइज हमने फिर से दिया मम्मी को छोटा सा सरप्राइज। होप आपको बहुत पसंद आया हो। पसंद आया तो लाल वाला बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो पार्ट पसंद आया वो कमेंट में उतार दें। मम्मी तो अभी बिजी है हमारी वहाँ पे सामान लगाने में। तो इसी के साथ बोलते हैं हम टाटा बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो, मौज लेते रहो। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट येट। और अगर आपको कोई भी व्लॉग पसंद नहीं आया तो पहले मम्मी को दिखाओ। अरे एक बार और घुमा दो, हैं? क्या अच्छा लग रहा है। बोलो बोलो क्या बोलना है?
मैं कह रही हूँ एक बार और दिखा दो, एक बार और घुमाओ। लो गाइस, इतना प्यारा लग रहा है मुझे तो बस। मजा भाई आ आपके मुझे गिफ्ट बहुत मिले भाई, थैंक यू बच्चों, लंबी उम्र हो तुम्हारी और तुम मुझे भर भर के दो और मैं भी तुम्हें कुछ बड़ा बड़ा सा दूँ। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट येट। और अगर आपको कोई भी ब्लॉग नहीं पसंद आया तो प्लीज डू पेटीएम ऑन नंबर लिखो 98971, उसके आगे डम डेगा डम डम डम। बाय गाइस।